हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी की केमिस्ट्री के शॉर्ट क्लास कह सकते हैं इसको हम। शॉर्ट नोट्स नहीं, शॉर्ट क्लास कह सकते हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों को 15 से 20 मिनट में समझाऊंगी रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में क्या फर्क है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन टॉपिक है बेटा आप लोगों का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के चैप्टर का। उसमें जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स वाला पार्ट है बिल्कुल लास्ट में गिवन होगा, जस्ट इन केस तुमने कभी देखा नहीं है, बिल्कुल लास्ट में गिवन होगा। उसमें हम लोग पढ़ेंगे आज कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच में क्या फर्क है। तो ज्यादा टाइम गवाए बिना जल्दी से शुरू करते हैं। एंड अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बता सकते हैं। मैं जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी मैं आप लोगों के डाउट्स देख लूंगी एंड आई क्लियर इट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए सो जल्दी से एक बारी हम फटाफट से डिस्कस करते हैं। सो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बीच ना बहुत ही माइल्ड सा फर्क होता है। पहले कैल्सिनेशन क्या होती है हम वो समझते हैं, फिर रोस्टिंग पर आएंगे। सो कैल्सिनेशन में क्या होता है, देखो बेटा मेटलर्जी में सबसे पहला स्टेप होता है एनरिचमेंट ऑफ ओर, मतलब ओर को साफ सुथरा कर देना, जो भी मिट्टी वगैरह सैंड पार्टिकल्स लगे हैं उन्हें हटा देना। उसके बाद जब एनरिचमेंट ऑफ ओर कर दिया हमने, तो मेटल उसमें अब भी मौजूद है, पर वो मेटल कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड में एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड प्रेजेंट है। जैसे जिंक कार्बोनेट में Zn जो है वो कार्बन एंड ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब मुझे तो ना ही कार्बन चाहिए ना ही ऑक्सीजन चाहिए, मुझे तो केवल जिंक चाहिए ना। तो मुझे एक ऐसा प्रोसेस करवाना पड़ेगा कि जिसमें जो जिंक कार्बोनेट है वो जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए, फिर उस ऑक्साइड का फर्दर मैं रिडक्शन वगैरह करवाऊंगी। तो स्टेप वाइज पढ़ते हैं। आफ्टर एनरिचमेंट ऑफ ओर मेटल इज स्टिल प्रेजेंट इन दी कंबाइंड फॉर्म सच एज फॉर एग्जांपल जिंक प्रेजेंट रहता है जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में। सो जिंक कार्बोनेट को मैं कन्वर्ट कर दूंगी ZnO में बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड इन प्रेजेंस ऑफ हीट। कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में जो कंडीशंस है ना बेटा, जिन कंडीशंस में ये रिएक्शन होते हैं, आपको वो कंडीशन याद रखनी है। तो मैं आप लोगों को 2 मिनट का समय देती हूँ आप सभी को, आप इनको नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए कि भाई जो कैल्सिनेशन है वो किस में होती है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होती है और हीट की प्रेजेंस में होती है। दीज टू थिंग्स शुड बी रिमेंबर्ड। मैं आप लोगों को ट्रिक समझाऊंगी, पर मैं चाहती हूं कि पहले आप खुद से इसको समझने की कोशिश करें, खुद से इसको याद रखने की कोशिश करें। ओके, सो व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन के लिए मैम 2 कंडीशंस मैटर करती है। ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में होना चाहिए, ऐसा नहीं अंधाधुंध हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, नहीं, ऑक्सीजन लिमिटेड सप्लाई में होना चाहिए मैम, और हीट की प्रेजेंस होनी चाहिए मैम। ठीक है, वेरी गुड। तो आगे चलते हैं अब हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं हमारे अगले प्रोसेस के बारे में, विच इज रोस्टिंग। रोस्टिंग क्या होता है, अब एनरिचमेंट ऑफ ओर करा दिया, मेटल इज स्टिल प्रेजेंट इन कंबाइंड फॉर्म सच एज फॉर एग्जांपल जिंक इज प्रेजेंट एज ZnS। इससे पिछले वाले एग्जांपल में जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में था, रोस्टिंग में जिंक सल्फाइड की फॉर्म में है, जिंक सल्फाइड है। तो मैं क्या करूंगी, ZnS को कन्वर्ट कर दूंगी टू ZnO इन एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो इससे पिछले में मैं लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन दे रही थी, यहां पर मैं भरपूर ऑक्सीजन दे रही हूं। अच्छा, अब हमने इन दोनों के बारे में पढ़ तो लिया है, अब एक साथ इनका डिफरेंस देखते हैं हम। सो कैल्सिनेशन क्या होता है, अगर आपके बोर्ड के एग्जाम में आ गया 1 मार्क्स का क्वेश्चन डिफाइन कैल्सिनेशन, तो आप क्या लिख के आएंगे, कैल्सिनेशन इज अ प्रोसेस इन विच हम किसको हीट करते हैं, कार्बोनेट ओर को हीट करते हैं। जिंक कार्बोनेट को हीट कर रहे थे ना हम, जिंक कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रॉन्गली इन द एब्सेंस ऑफ एयर। एब्सेंस ऑफ एयर बोलूं या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, एक ही बात है। आप एब्सेंस ऑफ एयर भी लिख सकते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर भी लिख सकते हैं, एंड कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। तो जिंक कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है जिंक ऑक्साइड में। इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग सल्फाइड ओर, किसको हीट करते हैं, सल्फाइड ओर, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड। सो कैल्सिनेशन में
कार्बोनेट ओर को मैं ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रही हूँ, रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को मैं ऑक्साइड में कन्वर्ट कर रही हूँ। अब याद कैसे करेंगे, देखो C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट ओर, इतना तो याद हो जाएगा कि कैल्सिनेशन किसकी होती है, कार्बोनेट की। C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट ओर, ठीक है। अब ये कैसे याद हो मैम, रोस्टिंग और सल्फाइड। मेरा नाम है स्वाति राठी, शॉर्ट में उसको हम लिखते हैं SR। तो S से हो गया सल्फाइड, R से हो गया रोस्टिंग। आपकी केमिस्ट्री की टीचर का नाम है SR, तो उसे आप याद रखेंगे, S से हो गया सल्फाइड, R से हो गया रोस्टिंग। मेरा नाम तो याद रहेगा ना, पेपर में कहीं पता चले क्वेश्चन आती है आंखों के आगे नाम भी भूल जाओ तुम मेरा, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो SR स्वाति राठी, SR सल्फाइड एंड रोस्टिंग। अब एक बारी जो इनका ये डिफरेंस है उसको जल्दी से साथ में पढ़ते हैं। कैल्सिनेशन किसका होता है मैम, कार्बोनेट ओर का। रोस्टिंग किसकी होती है मैम, सल्फाइड ओर की। कैल्सिनेशन में एयर प्रेजेंट नहीं रहती है, एयर एब्सेंट रहती है या लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर होती है। रोस्टिंग में आप लोगों की एयर प्रेजेंट रहती है। अब कैल्सिनेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, क्योंकि देखो कार्बोनेट है, कार्बोनेट को हीट कर रही हूं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, और अगर मैं सल्फर के ओर को हीट कर रही हूं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। ऑफ कोर्स की बात है ना। तो हम लोगों को ये तीनों के तीनों पॉइंट्स याद रखने हैं कि भाई किस केस में क्या रिलीज हो रहा है, किस केस में क्या प्रोड्यूस हो रहा है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सारे बच्चों को समझ में आ गई है जल्दी से? अंडरस्टूड, आ गया ना समझ में, या तुम चाहते हो एक बारी मैं फटाफट से आप लोगों को एक बारी रिवाइज करके बताऊं? बोलो, बताऊं? चल एक बारी एक एक एग्जाम्पल दिखा देती हूँ तुमको मैं। जैसे सपोज मेरे पास था ZnCO3, इसको मैंने किया हीट, हीट करने पर मुझे क्या मिला, ZnO, जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, रोस्टिंग को मैंने क्या किया, मेरे पास था ZnS, अब ये मैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में करवा रही हूं ना, O2 की प्रेजेंस में करवा रही हूं, तो क्या हो जाएगा, तो मुझे मिल जाएगा इधर ZnO और साथ में हो जाएगा SO2। तो मेरा बेटा पहला मकसद क्या था, कार्बोनेट से ऑक्साइड बनाने का, दूसरा मकसद क्या था, सल्फाइड से ऑक्साइड बनाने का, और ये दोनों की दोनों चीजें हो गई हैं हमारी कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की मदद से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ जिंक के ओर की मैंने कैल्सिनेशन कराई है या सिर्फ जिंक के ओर की रोस्टिंग होगी, कोई भी आपका ओर है जो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट है और मुझे उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट करना है, तो बेटा मुझे यही चीज करनी पड़ेगी। दिस इज दी ओनली स्टेप दैट आई हैव टू डू, ठीक है। तो एक बारी फटाफट से वापस से रिवाइज करते हैं, मेरे साथ रिपीट कीजिए आप। वाई एम आई डूइंग दिस अगेन एंड अगेन, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 साल से इसमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं आया है क्योंकि ये एक्सक्लूड कर दिया गया था सिलेबस में से, पर अब की बारी इसमें से सवाल पूछा ही पूछा जाएगा। C फॉर कैल्सिनेशन, C फॉर कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। S फॉर स्वाति, R फॉर राठी, S फॉर सल्फाइड, R फॉर रोस्टिंग, फुल्ली सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में होता है, लाइक फुल टू सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मारी जाती है, एंड बदले में मुझे क्या मिलता है, SO2। अब आप बोलेंगे कि मैम हमें तो सिर्फ जिंक चाहिए था, यहाँ पे तो जिंक ऑक्साइड बन गया है। अब जो ये आपके दोनों स्टेप में जिंक ऑक्साइड बना है बेटा, इस जिंक ऑक्साइड का करवाया जाएगा रिडक्शन। रिडक्शन के बाद जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा, अपने को हमारा जिंक मिल जाएगा। पर आज के इस सेशन में मुझे बस आपको ये समझाना था कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग किस प्रकार होती है, क्यों करवाई जाती है, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ये बीच में मिस आउट हो जाता, तो इसलिए मैंने आप लोगों को आज ये चीज करवा दी है। अगर आप लोगों को कोई दूसरा टॉपिक भी एज अ शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में समझना है आप सभी को, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, एंड डू लेट मी नो, जो भी करना है आपको, आई विल मेक श्योर कि आपको उस चीज का लेक्चर मिल जाए, ठीक है। सो इफ यू लाइक द सेशन, इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा,
लाइक तो करना ही करना है ना, उसको तो बोलना ज़रूरी है ही नहीं मुझे। सो मिलते हैं आप लोगों की क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय ऑल ऑफ यू।